ततो नो अभयं कुरु अभयं न प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः अभयं कृतंतरिक्षं अभयं न जावा पृथ्वी उभे इमे अभयं मित्राद अभयं मित्राद अभयं जाताद अभयं प्रोक्षाद अभयं दिवान नक्तम अभयं न दिवा आशा मम मित्रं भवन्तु। मित्रों, श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज में मैं रणवीर आचार्य आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में एक ऐसी मुद्रा का के अभ्यास कराएंगे जिससे सभी प्रकार के जो डर हैं, फोबिया हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं और हमें मानसिक, शारीरिक, आत्मिक शांति का अनुभव होता है। हमारा जीवन आनंदमय होता है। मित्रों, इस संसार में सभी को कुछ न कुछ भय लगा रहता है। कुछ भाइयों का दिल बहुत कमज़ोर होता है, उनकी भावुक प्रवृत्ति होती है, जिससे वे किसी बात को आवश्यकता से अधिक अनुभव करते हैं, फील करते हैं, तो उन्हें अकारण भय लगने लगता है। सड़क पार करने का भय, मंच पर भाषण देने का भय, भूत का भय इत्यादि किसी भी प्रकार की अनहोनी का भय हमेशा सताता रहता है। ऐसे लोगों के लिए ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। तो हम अभी इस वेद मंत्र में हमने देखा कि अभयं मित्राद अभयं अमित्राद अभयं जाताद अभयं प्रोक्षाद। तो वेद मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हमें अपने मित्रों से भी भय न हो और अपने अमित्रों यानी शत्रुओं से भी भय न हो। जब मैंने इस मंत्र को पढ़ा तो मेरे मन में शंका हो गई कि वेद को परमात्मा की वाणी कहते हैं, लेकिन वेद में ऐसा मंत्र क्यों आया? हमें अपने मित्रों से क्यों भय होगा? मित्र तो हमारा सहृदय होता है, क्योंकि वो हमारी विपत्तियों में भी साथ देने वाला होता है। तो ये शंका मुझे हुई। जब मैंने इसका चिंतन किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि मित्र से भय इसलिए है कि वह हमारी पूरी जानकारी रखता है, और यदि उससे हमारी कभी दुश्मनी हो गई तो वो जो वास्तविक शत्रु है उससे भी भयंकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे मन में वेद के मंत्र का भाव ठीक प्रकार से आया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि संसार में किसी से भी भय हो सकता है, फोबिया हो सकता है, पेनकिलर, पैनिक डिसऑर्डर इत्यादि के हम शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए ये अभय मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। तो इसकी विधि में भिन्न भिन्न आचार्यों ने इसकी अनेक प्रकार की विधियां बताई हैं। तो एक में ज्ञान मुद्रा के साथ इस
इस मुद्रा को अभय मुद्रा को करते हैं। ये ज्ञान मुद्रा के साथ भी हम अपने देवी देवताओं के चित्रों में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जी के अधिकांश किसी न किसी मुद्रा में उनको उपदेश देते हुए देखते हैं। ये इस प्रकार की मुद्रा है। और कुछ आचार्य सीधे पांचों अंगुलियों को सीधे करके इस तरह से कंधे के साथ हाथ लगाते हुए इस मुद्रा का अभ्यास कराते हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या क्या लाभ करती है ये जानते हैं। तो इस मुद्रा में शरीर के जो पांचों तत्व हैं उनका संतुलन हो जाता है। इस संतुलन के द्वारा हम अपने जब शरीर में पांचों तत्वों का संतुलन हो जाता है तो सभी प्रकार के रोग जो तत्वों की अधिकता के कारण असंतुलन के कारण होते हैं वे सब इससे दूर हो जाते हैं। मानसिक शारीरिक आत्मिक तीनों प्रकार के दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो मानसिक शांति के लिए, विचारों की असमंजसता के लिए, साहस, निडर, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर इत्यादि सबसे छुटकारा पाने के लिए हम इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें हम ज़्यादा देर ऐसे नहीं रख सकते, तो हाथों को सामने की तरफ ऐसे रखकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। और हमारा पद्मासन या किसी भी सुखासन पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके ये मुद्रा की जा सकती है। और इसमें सांस को खींचते हुए अंदर भ्रुकुटी में ध्यान लगाते हुए भावना करें कि मैं परमपिता परमात्मा, संसार का जो रचयिता है, सबका पालन पोषण करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसकी गोदी में बैठा हूँ। तो अब जब मैं बच्चा माँ की गोदी में बैठता है या पिता की गोदी में बैठता है तो वो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है। हर प्रकार के डर, भय, काम, क्रोध, द्वंद्व स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो अनुभव कीजिए कि हम अपने पिता माता परमपिता परमात्मा की गोद में हैं। तो और हम हम वेद मंत्र अभी बताए थे उनका चिंतन करें। इस संसार में विचार ही सब कुछ हैं, चाहे अच्छा विचार हो चाहे बुरा विचार हो उसका, क्योंकि शब्द है वो शब्द की तरंगे निकलती हैं और वे तरंगे वायुमंडल में तब तक घूमती रहती हैं जब तक कि उनके सदृश पात्र नहीं मिल जाता। यदि हम किसी से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो सबसे पहले तो अपने शरीर पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। ये लॉ ऑफ नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है, चाहे गॉड कह लीजिए चाहे परमपिता परमात्मा कह लीजिए, ये सब उसका नियम है। जब भी हम किसी से द्वेष करते हैं तो हमारा चेहरा स्वतः ही बिगड़ जाता है, अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है और शरीर में काम क्रोध की वजह से एक तरह का की झंझनाहट होने लगती है और संवेदना जो कुछ हल्का सा कष्ट भी होता है। और जब हम किसी के प्रति बड़ा अच्छा सोचते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, तो हमारा मन अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है। ये परमपिता परमात्मा की आवाज़ है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर
ये नियम, प्रकृति का नियम, सब कुछ जो है सामने दिखाई दे रहा है। तो ये अंदर से जो बुरे कार्यों में ग्लानि, भय उत्पन्न, लज्जा, शंका आदि होती है, और अच्छे कार्य, किसी के उपकार करने का, किसी की भलाई करने का, किसी को की सहायता करने का जो काम है, उसमें अंदर से ही स्वतः आनंद प्राप्त होता है और खुशी होती है, हमारे अंतर आत्मा प्रसन्न होती है। तो ये परमपिता परमात्मा का या गॉड ऑफ नेचर का ये तो नियम है। इसलिए हम अपने परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठते हुए ये अनुभव करें और हमारी सारी विपत्तियाँ, हमारे सारे कष्ट, हमारे सारा जो भय है वो दूर हो जाएगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जब हम समस्त संसार को अपना समान समझेंगे तो हमें किसी से क्या भय होगा, क्या द्वेष होगा। ये भारतीय संस्कृति की ओर लौटें और हम योग अभ्यास करें तो स्वतः ही हमारा जीवन पवित्र और खुशियों से भरा हुआ होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें।